पहला सवाल है, द वेट ऑफ 7 कजिन इन अ फैमिली आर 54, 62, 65, 70, 60, 59, 55, फाइंड द मीडियन वेट। ओके, मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है कि मीडियन में सबसे पहले आपको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स देखने होते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी n इवन आता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है मीडियन का, 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये फॉर्मूला होता है। अगर कहिए n की वैल्यू आपकी ऑड आ जाए, n अगर ऑड आ जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, n+1/2th टर्म। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए, 54, 62, 65, 70, 60, 59, 55। इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो पहले आएगा 54, फिर आएगा 55, फिर उसके बाद 59, 60, 62, 65, 70। अब इसको काउंट कर लीजिए, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि 7 कज़िन है। ठीक है, तो जो आपका n है वो है ऑड, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा n+1/2th टर्म। इसका मतलब ये फोर्थ टर्म की बात कर रहा है, तो फोर्थ टर्म आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। चौथा जो टर्म होगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 60 kg। 60 kg इज़ द राइट आंसर। डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। The radio of two sphere are in the ratio 4:5. Their volume will be, स्फेयर है, स्फेयर में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो आर क्यूब अगर लगा दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो V1:V2 जो होगा वो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब होगा, यानी 64। जैसे ही आपने देखा 64 ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दे रखा हुआ है फोर्थ, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। इन अ ट्राइंगल PQR इन सेंटर, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्राइंगल PQR QAR इज़ 116, 116 है, और A जो है वो इन सेंटर है। आपका फॉर्मूला होता है 90 + p/2 = A। तो देखिएगा यहाँ पे p/2 = A - 90 हो जाएगा। A की वैल्यू दे रखी हुई है 116 - 90, तो 26 आएगा। 26 का 2 गुना कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 52। 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर इज़ 48। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर इज़ 50% ऑफ द 5 इंटीजर। द फिफ्थ इंटीजर इज़, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इंटीजर A1 + A2 + A3 + A4 का जो आपका एवरेज है इज़ 50%, यानी 1/2 ऑफ द फिफ्थ इंटीजर यानी A5। ओके, तो आपका ओवरऑल एवरेज कितना बता रहा है, 48। तो A1 + A2 + A3 + A4 + A5, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 48 × 5। इसका क्या मतलब हुआ, 48 का आधा कर दीजिए और 10 से गुणा, यानी 240। 240 हो गया। और आपको पता है कि जो वैल्यू है A1 + A2 + A3 + A4/4 की, वो 1/2 A5 है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स ऑफ A5 यानी 3 A5 हो जाएगा, क्योंकि A5 ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे तो A5 की वैल्यू आ जाएगी 80, और आपसे वही पूछा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ़ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन अमाउंट इन 4 years,
at simple interest, what will be the compound interest on 80,000 after 4 years at the same rate of interest? ओके तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इफ़ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन अमाउंट इन 4 ईयर्स, तो मान लीजिए 100 रुपये है 4 साल में, तो इसका रेट कितना आ जाएगा ये आपको निकालना है। 40% इंक्रीमेंट का मतलब हो गया 40 रुपये आपको मिला होगा 100 रुपये पर, तो 100 से 100 चला गया, रेट आ गया आपका 10%। रेट अगर 10% आ गया तो 10% का 4 साल का सक्सेसिव होता है 46.41, और उसको 80,000 से और मल्टीप्लाई करना है। आप ज़ीरो भूल जाइए, केवल 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 वन ज़ा 8, 8 फोर ज़ा 32, 8 सिक्स ज़ा 48, 51, 8 फोर ज़ा 32, 37, 3712। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अ नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स 1 पार्ट। अगर मैं 37 को डिवाइड करता हूँ तो देखिए 5 टाइम्स ऑफ 1 पार्ट एंड 11 टाइम्स ऑफ द अदर पार्ट, यानी 37 माइनस एक्स टुगेदर इक्वल्स टू 227। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ओके तो 5x और यहाँ से 11x यानी माइनस का 6x हो जाएगा, और ये वैल्यू देगा 7, 10, 4 इक्वल्स टू 227। 227 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 180 बराबर 6x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। x की वैल्यू आपके पास आ गई 30। अगर x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई तो x प्लस वाई जो है वो 37 है, यानी दो नंबर का सम कितना है, 37 है। तो एक वैल्यू अगर आपकी 30 है तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आपसे पूछा है 9 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन, तो 7 का 9 टाइम्स 63, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। The mark price of an article is 2800. It is sold at 3 successive discount of 15%, 8% and 5%. Find the selling price of the article. Okay. यहाँ पे मार्क प्राइस आपको दे रखा हुआ है 2800 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, डिस्काउंट दे रखा हुआ है 15% का, तो 85 में बेचा होगा 100 की चीज़ को। 8% डिस्काउंट दिया है तो 92 में बेचा होगा 100 की चीज़ को, और 5% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब 95 में बेचा होगा इसने 100 की चीज़ को। ओके तो 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो काट दीजिए पहले, फिर उसके बाद अगर कुछ कटता है जैसे ये 5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 ज़ीरो, ठीक है। 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ओके अब देखिए 100 से डिवाइड करना है, 100 को काटने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। 8 7 ज़ा 56, 56 फिर उसके बाद आ जाएगा यानी 56 का 6, 9 3 ज़ा 27, 27 का मतलब हो गया 7, 7 6 ज़ा 42, 42 का मतलब हो गया लास्ट डिजिट आपकी आएगी 2, तो आंसर नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। A sum on simple interest at rate of 5% per annum amount to rupees 160 in 6 years. Find the sum. तो A इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस RT अपॉन 100। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। 4160 P1 प्लस RT, R है 5% और टाइम है 6 यानी 30, 30/100। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 0 कट गया, 13/10। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 4160 गुणे 10/13, तो 13 तिहाई 39, 13 दूना 26 यानी 3200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 numbers are in the ratio 5:7:9 ratio. Their LCM is
1260। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 9 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4। ठीक है, अब आपको 4x की वैल्यू पता करनी है। ठीक, एलसीएम जो दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 1260, तो एचसीएफ आपका x हो जाएगा। एलसीएम आपका जो होगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 1260 अपॉन में 5 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, तो 9 वन ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ये 20 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। x क्या है यहाँ पे, x है आपका HCF। h क्या है, x क्या है, x है आपका HCF। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 2, 8 एंड 12। बी स्क्वायर अपॉन ए यानी 144/8, तो ये हो जाएगा 18। बाई सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹28,448 a shopkeeper makes a profit of 12%. If the profit is reduced to 8%, what is the selling price of the refrigerator? Reduced to 8%, what is the new selling price of the refrigerator? मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है आपका 100%, प्रॉफिट कमाया 12% का, तो यानी बेचा कितने में 112 में। 112 में अगर ये बेचा है, जबकि इसने बेचा कितने में है रुपीज़ में 28,448, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा पहले 2 बार में आएगा आपके पास 60, यानी 4 उतारा 604, ये अब जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये आएगा 560 है ना, और माइनस करोगे 560 को तो वैल्यू बचेगी 448, ये जाएगा आपका 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार में। अब आपसे बोला है रिड्यूस करके 8% हो गया, यानी 100 की चीज़ 108 में अगर इसने बेची तो 254 इंटू 108। अब इस सवाल को करने के लिए आप एक मेथड अपना सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 + 8। तो 100 + 8 करोगे तो आपको पता है लास्ट में 2 डिजिट आएंगी, और ये जो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 यानी 43। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये लास्ट 2 डिजिट ही बता देंगी कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। हाउ मच शुगर 68 per kg शुड बी एडेड to 20 kg of tea worth ₹440 per kg so that the mixture be worth ₹130। तो 130 का अगर हो जाता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 0 4 में से 1 गया 310, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। आपको बोला है 20 kg 440 रुपये में बिक रही, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई वॉक एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h एंड रीच माई डेस्टिनेशन इन 2 hours। ठीक है, तो ये आप पहुँच गए 20 किलोमीटर तक। इफ़ आई इंक्रीज माई स्पीड बाई 2 km/h, अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो ये अब 12 हो गया। हाउ अर्ली वुड आई रीच माई डेस्टिनेशन। ओके, तो आपको आंसर दे रखा हुआ है मिनट में, और आपको पहले यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 2 आवर्स का मतलब हो गया 120 मिनट, और यहाँ से मिनट में चेंज करोगे तो ये किस में आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आवर्स में ये वैल्यू आपकी आवर्स में दे रखी हुई है। ये कितना हो गया, 5 बार में गया, 20 × 100, 100 मिनट। आप कितनी जल्दी पहुँच गए, तो 20 मिनट पहले आप पहुँच गए, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 75 - 50 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 2। देखो सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 8 10, और 10 के बाद आपका 6 4 ज़ा 24, 36 अपॉन 24
इंटू यहाँ से वैल्यू कितनी आई थी 816, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 8 ज़ा 16 यानी 24। ये वैल्यू कितनी दे दी आपको 24, यहाँ तक वैल्यू आ गई 24। ओके, 2 5 ज़ा 10, 10 से जब 50 को डिवाइड करोगे तो 5, 75 में से 5 गया तो 70। ये आपके पास वैल्यू बची, तो वैल्यू कितनी आ गई 94। 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ कार रन्स 450 किलोमीटर ऑन 35 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन द कार रन ऑन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। 35 लीटर में ये दौड़ती है 450 किलोमीटर, तो 25 लीटर में कितना दौड़ेगी, तो 450 अपॉन 35 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 22 अपॉन 7, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 यानी 321। पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। A river is running at 2 kilometer per hour. A boat goes 40 kilometer upstream from A to B and also return back from B to A in total 10 hours. The speed of the boat. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, आज का होमवर्क आपको मिल गया। A, B and C run on a circular track. Time taken by A, B, C to complete one round are 6 minutes, 8 minutes and 3 minutes respectively. If they start together at 5 p.m. then at what time will they meet again at the starting point? 6, 8 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24 यानी मिनट, तो 5 घंटे 24 मिनट यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 आवर्स। ओके, ए और जो बी है वो 50 आवर्स में काम कर रहे हैं, बी और सी जो है वो 75 आवर्स में कर रहे हैं, ए और सी जो है वो 25 आवर्स ले रहे हैं, टोटल मिलाकर के 150 आवर्स। ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 6 बार में। टुगेदर अगर ये सब मिल जाते हैं तो देखो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा और इनको जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो 11/2, तो 11/2 हो गया क्योंकि इस 2 को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो अब आगे की प्रोसेस क्या है, टोटल वर्क आपका कितना है 150, तीनों मिलेंगे तो 11/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 300/11। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ थीफ इज़ नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ and policemen run at a speed of 11 km per hour and 12 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? इस तरीके के सवाल को मैंने आपको कई बार बताए हैं। इस क्वेश्चन को भी आज आपको होमवर्क दिया जाता है। इसका आंसर आएगा 50 मीटर। इसका क्लू मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगता है 11 और 12 का रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम 6 मिनट है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई आपकी 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब आएगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।